शांति। जिस प्रकार हम भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं सभी अलग अलग तरीके से, लेकिन वास्तव में हमें अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। उसके लिए बहुत सारी विधियां हमें अपनानी होंगी। जैसे हम भारत को कहते भी हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है। तो जब भारत विश्व गुरु है तो बहुत सारे लोगों को वो मार्गदर्शन भी दे रहा है, भले वो बिजनेस के फील्ड में हो, राजनीतिक के फील्ड में हो, आध्यात्मिकता के फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में जाएं हम। तो हमें विशेष भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे और उन कदमों के साथ ही हम अपने भारत को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। जैसे हम कहते भी हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था। तो जब भारत सोने की चिड़िया था तो वो दिन वो देश कैसा था? तो मीन्स वहां पर सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ था। लेकिन आज हम उनसे कोसों दूर हैं। आज हम शांति मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, समृद्धि मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास से चीजें थी, लेकिन हमने कहीं ना कोई ऐसी गलती करने के बाद वो चीजें हमारे से दूर चली गई। हमने वही देवी देवताओं को देखा जहां पर वो बिल्कुल संपन्नता में थे, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, खुद अपने आप में इतने सक्षम थे। लेकिन आज हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड हो गए कि हमें ये समझ में नहीं आया कि मेरे भारत का जो नाम था विश्व गुरु, वो किस प्रकार से प्रसिद्ध होता। तो आज हमें वही चीज करनी है कि हमें अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। तो पहला है, हमें अपने भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्पों की रचना श्रेष्ठ करनी होगी। जैसे कहते भी हैं कि अगर एक तालाब है, अगर उस साफ तालाब में एक गंदी मछली चली जाए अंदर, तो पूरे तालाब को साफ पानी को गंदा कर सकती है। अगर एक साफ गिलास है, उसमें जहर की एक छोटी सी बूंद चली जाए तो पूरे गिलास को वो खराब कर सकती है, जहरीला कर सकती है। उसी प्रकार आज हमारा भारत जो स्वर्णिम भारत था, आज कुछ ऐसे कारणों से वो भारत क्या बन गया? कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी कमजोरी के कारण आज भारत को भी हमने दूषित कर दिया। भले वो लड़ाई झगड़ा हो, भले वो मारपीट हो, भले वो अहिंसा हो, भले वो अत्याचार हो, भले वो दुर्व्यवहार हो, तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत को मैला कर रहे हैं। तो कुछ संकल्प हमें पावरफुल बनाने होंगे। जैसे अगर एक जहर की बूंद पूरे पानी को खराब कर सकती है, वैसे हमारा एक संकल्प जो है वो पूरे भारत की पूरी दिशा निर्देश को खराब कर सकता है। इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल हो। अगर सपोज इतने करोड़ों भारतवासी हैं, हम भारतवासी नहीं कहेंगे, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, और अगर पूरे परिवार के सदस्य पावरफुल संकल्पों के साथ अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की एक ओर रख ले, तो ऑटोमेटिक हमारा भारत बहुत जल्दी स्वर्णिम भारत बन सकता है। उसके लिए चाहिए हमारे पास पॉजिटिव ऊर्जा। तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि नहीं, ये भारत मेरा है, ये देश मेरा है और इसे सजाना भी मेरा काम है। जैसे हम अपने घरों को इतने प्यार से सजाते हैं, कोई भी फंक्शंस होता, त्योहार होते हैं, हम अपने घरों को इतना डेकोरेट करते हैं, इतनी तरीके से सजावट करते हैं और हम कहते हैं कि मेरा घर सबसे अच्छा लगना चाहिए। उसी प्रकार जिस घर में हम परमानेंट रह रहे हैं वो है हमारा भारत, क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है जो विनाश नहीं होता। तो हमें सबसे पहले अपने भारत को सजाना है, क्योंकि वो हमारा असली घर है। जिस प्रकार आत्मा का असली घर परम धाम, शरीर के लिए असली घर भारत है। तो मीन्स हमने भारत माता को सजाने का अगर जिम्मा उठाया होगा तो हमें बहुत सारी कुरीतियों से हम बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए पहला, पॉजिटिव संकल्पों की ऊर्जा क्रिएट करें कि मुझे अपने भारत को एक नई उड़ान या एक नई दिशा देनी है। दूसरी बात यह है कि हमें हिंसा से अहिंसा परमो धर्म का स्लोगन याद रखना है। आज हम जिस प्रकार से लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद ये चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लड़ाई करते हैं, क्या हमें हासिल होता है? और ही दूरियां पैदा हो जाती हैं।
आज एक देश दूसरे देश को देखना पसंद नहीं कर रहा। आज एक भारतवासी दूसरे भारतवासी को देखना पसंद नहीं कर रहा, और उसका कारण है कहीं ना कहीं हिंसाओं में ज्यादा अंदर तक जाना। क्योंकि जब हम हिंसाओं में टू मच अंदर चले जाते तो हम जो स्लोगन सुनते थे अहिंसा परमो धर्म, वो भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें कभी हिंसा सिखाई ही नहीं है। हमें कभी उसने ये नहीं कहा कि बच्चे आपस में लड़ो, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि बच्चे अहिंसा के आधार पर आप हर चीज पर विजय हासिल कर सकते हो। लेकिन आज हिंसा के कारण हम ऐसी ऐसी चीजें करते जा रहे हैं, ना तो हम बड़ों को ध्यान में रखते ना छोटों को। तो मीस हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि लड़ाई से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और ही जो हासिल किया होगा वो भी आपसे दूर चला जाएगा। जैसे कहते भी हैं कि लड़ाई, मान लो हमने बहुत सुंदर एक रिस्पेक्ट बनाई है किसी फील्ड में, और अगर वहां जाकर आप चार गालियां या लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, आपकी रिस्पेक्ट 5 मिनट में ही वो खत्म हो जाएगी। आपने जो रिस्पेक्ट 5 साल रह करके वो बनाई थी, वो 5 मिनट में मिनट में खत्म हो गई वो। इसीलिए कहते हैं कि हिंसा से बड़ी अगर हथियार लेना है तो अहिंसा का लो। क्योंकि आज इंसान जो है वो दूसरे इंसान से लड़ रहा है। लड़ना हमें बुराई से था, लेकिन आज हम लड़ रहे इंसानों से। तो इंसानों से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक इंसान अपनी बुराइयों से अगर लड़ना सीख जाए कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, मेरे अंदर जो कुरीतियां हैं, उन चीजों को मुझे अगर मैं नष्ट कर दूंगा तो मेरे भारत में या मैं अपने भारत को बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता हूं। क्योंकि हमें अपनी बुराइयों को नष्ट करना है, ना कि हमें दूसरों को गलत चीजें करके या दूसरों को मारपीट करके या दूसरों को मौत के घाट उतार करके हम अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करने के बाद। तीसरा है कि अपने भारत को अगर ऊंचाइयां देनी है तो उसके लिए मुझे अपने आप को एक ऊंचाई स्टेज देनी होगी। क्योंकि जब एक ऊंची मंजिल पर हम बैठ जाएंगे तो हमें नीचे की हर चीज हमें बहुत स्पष्ट नजर आएगी। जैसे हम कई बार किसी टॉप पे बैठ जाते हैं, हमें छोटी छोटी चीजें नजर आती है और हम क्या कहते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। जैसे सपोज आपने किसी शहर को, पूरे के पूरे शहर को देखना है, आपको किसी हाइट पे बिठा दिया जाए तो हम पूरे शहर को देखते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपनी उस स्टेज पर बैठना है जहां पर अपने पूरे भारत को हम देख सके कि मेरे भारत को मेरे योगदान की कहां जरूरत है, मैं अपने भारत को कहां पर जाकर कौन सा योगदान दे सकता हूं, और मैं अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए कौन से कदम रख सकता हूं। क्योंकि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे अंदर बल हो, हमारे अंदर शक्ति हो, हमारे अंदर ऊर्जा हो, तो ना चाहते भी हम असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। जिस प्रकार हम कोई भी कार्य करने के लिए अपने अंदर एक जुनून या जोश पैदा करते हैं, वैसे अपने भारत को भी श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए भी हमें अंदर से एक जोश पैदा करना होगा। ये भारत मेरा है, ये भारत भूमि मेरी है, भारत जगत गुरु है, उससे मुझे उसी की गौरव गाथा वापस लौटानी है। क्योंकि भारत में बहुत सारे बलिदान हुए। भारत में आज हम जो आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के कारण कितने लोगों ने बलिदान दिए। तो क्या उन आत्माओं का बलिदान व्यर्थ जाएगा? नहीं। क्यों व्यर्थ नहीं जाएगा? क्योंकि हमें उनके बलिदान का रिटर्न देना है। जिन आत्माओं ने अपनी श्वास, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने बाल बच्चे तक भारत पर न्यौछावर कर दिए, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आज हमें उसी भारत और उसी बलिदान जितने भी आत्माओं ने दिया, उनको हमें यही चीज डेडिकेट करनी है कि आपने जो हमें विरसा देकर गए थे भारत का, उस विरसे को या उस सौगात को हम और श्रेष्ठ बना करके उसी भारत को आपने आजादी दिलाई, हम उस भारत को स्वर्णिम बनाकर ही दिखाएंगे। तो इसीलिए प्रण रखें और आप अपने अंदर पावरफुल संकल्पों की ऊर्जा स्टोर करें कि ये भारत मेरा है, भारत माता मेरी है, भारत की भूमि मेरी है, जिस भूमि को हम कहते हैं देवभूमि। तो इसीलिए उस भूमि को हमें
रोज ध्यान में रखते हुए वही कार्य करने हैं जो हमारे भारत के हित में हो। इसीलिए विशेष असली भारतवासी वही कहलाएगा जो अपने भारत को एक ऊर्जावान गौरव गाथा के रूप में स्वर्णिम भारत या भारत सोने की चिड़िया की जो गाथा थी उसको पूर्ण करता हो। इसीलिए आओ सब मिलकर हम फिर से मनाएं भारत का अमृत महोत्सव, जहां पर हमें अपने भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाने की एक दौड़ कहें या एक होड़ कहें, ये हमें अपने भारत को बनाना है कि हमारा भारत स्वर्णिम भारत बनके दुनिया के लिए विश्व गुरु बन जाए। ओम शांति।